क्योंकि आज हमारे साथ इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक यंग शेफ भूपेंद्र है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में कि जो यूथ इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें। जितना आपके पास में एजुकेशन रहेगा उतना ही स्किल्स मैटर्स करती है इसमें। हम लोग 5 लोग गए थे यहाँ से ट्रेनिंग पीरियड में एंड उसमें से लाइक 2 लोग ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री। लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू आर वर्किंग इन दैट, ऑफ कोर्स यू विल गेट समथिंग। कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है और उत्तराखंड से इंडिया से कितने शेफ्स हैं? मैक्सिकन्स, रशियंस, इट्स लाइक अ इंटरनेशनल हब। इंडियन फूड कितना पहुँच पाया है इंटरनेशनल लेवल तक? जो फेवरेट डिशेस है वहाँ पे जो चल रहा है फेवरेट लोगों का, इट्स बटर चिकन। अरे वाह, कोई प्लान है आगे की उत्तराखंड की कोई डिश इंटरनेशनल लेवल पे आप इंट्रोड्यूस करवाएं? मड़वा है जो हमारा चलता है, वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन आवर रेस्टोरेंट। पूरा दिन काम करके जब शाम को घर पहुँचते हो तब कैसा महसूस होता है? घर पे आके मैगी खाते हैं हम लोग, दुनिया को खाना खिलाते हैं हम लोग, घर पे आके मैगी खाते हैं। साथ में जो वर्कर्स हैं, दे आर लाइक वी आर लाइक फैमिली। सर्वर केम एंड देन ही इज लाइक शेफ, द गेस्ट इज आस्किंग टू सी यू। आई वाज लाइक आई गॉट स्कैर्ड, लाइक व्हाट हैपेंड। आपको अगर एक रोटी अच्छी मिली तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं उसको, राइट? क्यों लोग वापस लौट के आते हैं? कितना पैसा है? अगर मैं फ्रेंकली बताऊं, जैसे 1.5 to 2 lakhs एक दिन ये है, मतलब 1500 से स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी ये है। और ये कहाँ तक पहुँचेगा? इसकी लिमिट नहीं है, इट डिपेंड्स। कोविड के टाइम कैसा था माहौल उस टाइम? उस टाइम तो पूरा माहौल डरा हुआ था। आप सभी कभी ना कभी होटल्स में रुके होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया होगा, तो आपने वहाँ पे एडमायर किया होगा जितनी भी चीज़ें आपने वहाँ पे देखी वो किस तरह से व्यवस्थित होती हैं। चाहे आपने अच्छा खाना खाना हो या फिर हॉस्पिटैलिटी। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मोर देन $4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जिसके पीछे बहुत बड़ी चेन काम करती है। तो जितने भी यूथ हैं जो इस तरफ अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, बहुत वैल्यूबल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक यंग शेफ भूपेंद्र है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का नाम है इंस्पायरिंग IAHCA। बहुत वैल्यू आपको मिलने वाली है, एंड तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, इस पॉडकास्ट को सुनिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। तो भूपेंद्र, सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ आपने अभी तक काम किया है और कैसी ये जर्नी आपकी रही? 2013 में मैंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आई स्टार्ट वर्किंग इन दिल्ली। पहले मैंने अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहीं से कंप्लीट किया, 6 मंथ का मेरा पीरियड था ट्रेनिंग का। देन आफ्टर दैट आई वेंट टू गोवा। वहाँ पे IT में अपना मेरा कंप्लीट होने के बाद में जॉब ट्रेनिंग के लिए मैं गोवा गया 6 महीना। देन उसके बाद में हम जयपुर में मैं गया। देन वहाँ पे द फन करके एक होटल है, उसमें एज अ कॉमित्री आई वॉज वर्किंग देयर फॉर 2 years. And then I got an opportunity in Dubai, in Rixos the Palm. It's in Palm Island, so it's a 5-star hotel. So वहाँ पे as a commie 3 I joined. At that time I was just thinking कि इंडिया से हमको बाहर निकलना है, so that I will get some more exposure in hotel. So वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद में within a year I got a promotion over there. वहाँ पे से फिर मैंने अलग स्टेट में जम किया। स्टेट वहाँ पे एक्चुअली हम लोग स्टेट को हम एमरेट्स एज अ रेफ़र करते हैं, एमरेट्स। सो सेकंड एमरेट्स में मैं गया एंड आई गॉट प्रमोटेड देयर एज अ कॉमी 1। सो वहाँ पे मैंने अपना 1 साल बिताया एंड देन ओवर देयर आई वाज वर्किंग इन अ जर्मन रेस्टोरेंट। वहाँ पे से कुछ जर्मन हमने डिशेस मतलब मैंने सीखी वहाँ पे। देन उसके बाद मैं वापस दुबई। सो इट्स बीन लाइक 5 years आई वाज वर्किंग इन UAE. Then after that I got an opportunity in Canada. Currently I am working there. But in Canada the hierarchy is totally different. Like in Asia and in Middle East we are calling it like commies, then demi, CDPs like this. But in Canada we have line cook, then sous chef and head chef. So currently I am working as a line cook. But soon let's see. कॉमी ये पोजीशन क्या होती है जो ये टर्म है हॉस्पिटैलिटी में जो यूज़ होती है किचन के अंदर? कॉमी मीन्स जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली से मैंने अपना IT किया। सो इट्स अ ट्रेनिंग। देन ट्रेनिंग के बाद में जैसे हमारा हायरार्की चलता है उसमें देन कॉमी 3, देन कॉमी 2, देन कॉमी 1 लाइक दिस। तो कॉमीज उसमें आते हैं। ओके, तो आपने IAHCA इश्ता इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स से अपना कोर्स किया। इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए कि जो यूथ इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं वो कहाँ से शुरुआत करें, किस तरह से इंस्टीट्यूट से जुड़ें और किस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे IAHCA में आएंगे, सो हमारे पास में जो यहाँ पे टीचर्स हैं, सीरियसली दे हेल्प मी अलॉट। क्योंकि जो हमारे पास में यहाँ पे टीचर्स हैं वो ऑलरेडी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड देन यहाँ पे जो हमारी पढ़ाई चलती है, हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं,
हम फील्ड के अकॉर्डिंग ही सीख रहे हैं, ऐसा लाइक ओनली थ्योरेटिकल पार्ट नहीं हम लोग पकड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स भी हम लोग जैसे इंक्लूड करवा रखे हैं यहाँ पे। तो इनसे काफ़ी हेल्प होता है जब नए बंदे जो इंडस्ट्री में स्टेप इन करते हैं, तो कुछ मतलब उनको बेनिफिट रहता है पहले से, बिकॉज उस एटमॉस्फेयर जो हमारी यहाँ ट्रेनिंग में जो हमको एटमॉस्फेयर मिलता है वो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे किचन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। सो इट हेल्प्स अ लॉट। स्किल और एजुकेशन दो चीज़ें हैं, या तो आप पढ़ के भी आप शेफ बन सकते हैं जी, जो आपको एक नॉलेज देता है चीज़ों के बारे में कि डाइट किस तरह की होती है, आप कितना अमाउंट यूज़ करेंगे। जी। स्किल्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? जितना आपके पास में एजुकेशन रहेगा उतना ही स्किल्स मैटर्स करती है इसमें, बिकॉज अगर आपको किसी भी डिश का एक आइडिया है, लाइक उसका रेसिपीज़ आपको पता है कि ऐसे बनता है ऐसे बनता है, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कट अ वेजिटेबल्स, किस शेप में आपको उसको काटना है, इफ़ यू डोंट नो दैट, तो फिर वो कोई मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन। तो दोनों साथ में वर्क करता है। चैलेंजेस क्या क्या रहे आपके लिए, क्या चैलेंजेस रहे जब आपने ये शुरू किया था? ट्रेनिंग पीरियड में हम अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमको ऐसा देखा जाता है, मतलब लाइक ही इज़ ऑन ट्रेनिंग, सो ऑफकोर्स आपके सीनियर्स आप कुछ सिखाएंगे भी, बट मोस्ट टाइम पे जो वर्कलोड रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग 5 लोग गए थे यहाँ से ट्रेनिंग पीरियड में, एंड उसमें से लाइक 2 लोग ने छोड़ दी थी इंडस्ट्री। दैट काइंड ऑफ वर्कलोड वॉज देयर, बट इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आप उसमें अपने आप को रखते हैं, अपने आप को हार्ड वर्क बनाते हैं, अपने मतलब हार्ड वर्क दिखाते हैं उसमें, एंड यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू आर वर्किंग इन दैट, ऑफ कोर्स यू विल गेट समथिंग। सो स्टार्टिंग का अपना हार्ड वर्क, सो डोंट लाइक लीव इट कि अरे बहुत मेहनत है छोड़ देते हैं, नहीं, यू विल गेट समथिंग आफ्टर दैट। वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, एट द एंड ऑफ द डे आप एक जी हाँ। अच्छी पोजीशन पे होंगे। इसी से आपको स्किल्स वगैरह भी हमारी उसी से इम्प्रूव होती है। तो अभी आपने अलग अलग जगह यूएई में आपने काम किया, कैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे रहता है, और उत्तराखंड से, इंडिया से कितने शेफ्स हैं, और हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली कितने लोग हैं वहाँ पे? जब मैं दुबई में एंटर हुआ था तो हमारा जो क्रू था, इट वाज अराउंड लाइक 80 पीपल वर वर्किंग इन किचन। हम लोगों का पूरा जो टीम था 80 लोगों का था, एंड उसमें अगर मैं कहूँ तो हमारे उत्तराखंड से मैक्स टू मैक्स 15 to 20% हमारे उत्तराखंड से थे। rather than that somebody were from there from Mumbai, and mostly they were from Philippines. Yes, and Mexicans, Russians, it's like an international hub. तो मतलब मिक्सचर है सबका, सब कुछ, मतलब वहाँ पे आपको मिक्स मिलते हैं शेफ्स लोग। तो ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर किस तरह से एक डेवलपमेंट लेके आता है जब आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हो, अलग देश के लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो कितनी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है आपके लिए? आप जितने लोगों से इंटरेक्ट होंगे उनका कल्चर आप नोइंग में आएगा, आपके सामने Adopt आएगा कि करेंगे। यस कि मतलब ऐसा यहाँ पे इनके इसमें ये बोला जाता है, ये चीज़ें सीखने को ऐसा मिलता है लोगों से। एंड जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना लाइक आपका खुद से अवेयरनेस बढ़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, लाइक लोगों से मैंने इससे ये सीखा। अलग अलग कोई सा भी लोग होता है, अलग अलग नेशनलिटी, कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो इस दौरान आपकी स्पेशलिटी किस डिश में है जो आप समझते हैं कि यार ये मैं सबसे बेहतरीन बना सकता हूँ? जी, क्योंकि लगभग 9 साल आपको काम करते हुए हो जी गए, हाँ। ऑलमोस्ट अ डेकेड, तो 10 साल अभी हो जाएंगे। जी। तो कौन सी वो डिश है जिसे बनाने में आपको मज़ा आता है? मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पास्ता बनाने में। ओके। एंड देन नॉर्मली पहले तो हम लोग पैकेट्स यूज़ करा करते थे इन इंडस्ट्री में, बट स्लोली मैं उसमें जानना, मेरे को इंटरेस्ट आया उसमें, तो मैं उसमें ज़्यादा घुसने लगा अंदर। तो फिर उसके बाद में फ्रेश पास्तास बनाना, उसके शेप्स देना, देन मैं उसमें सीखा। और मेरे को पास्ता का हमारा एक डिश है, पेने अल्फ्रेडो एक डिश है, जिसमें हम लोग वाइट सॉस के साथ में पास्ता को टॉस करके उसमें चिकन भी ऐड करते हैं। एंड उसका फ्लेवर मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था, तो मैंने वो ही ज़्यादा मतलब उसमें इंटरेस्ट करा, उसको सीखा, एंड देन अब मैं कह सकता हूँ कि लाइक आई एम गुड एट दैट। और सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन सी डिश को बनाने में आता है? इसी एक पास्ता की ही एक डिश है, फ्रेश पास्ता की, कैनेलोनी, ओके। जो एक्चुअली लजाने शीट से बनती है, स्टफिंग डाल के। सो स्टार्टिंग में जब मैं बनाता था तो लजाने शीट जब हम लोग बनाते थे, इट यूज टू ब्रेक एंड नहीं बनता था, मुझसे होता ही नहीं था। एंड आई जस्ट डिड इट कि मतलब करना है कैसा भी, तो करते रहे। नाउ आई फील लाइक आई कैन मेक इट, अभी भी मैं बना लेता हूँ उसको। तो बाहर की कुजीन्स के बारे में हम बहुत सारी बातें करते हैं। आपने जब बाहर काम किया, अभी आप कनाडा में हैं जी। और यूएई में आपने काम किया, इंडियन फूड कितना पहुंच पाया है इंटरनेशनल लेवल तक? इंडियन फूड का मोस्टली हम लोग जो इंडियंस हैं, जो हम फ्लेवर्स जो देते हैं अपने खाने में, वो बहुत रिच अमाउंट है हमारी। तो बाहर पे जो आप देखेंगे कभी जो सेलिंग हो रहा है, जैसे यूएई में, इवन नाउ मैं बेहतर बता सकता हूँ इन कनाडा,
वहाँ पे जो इंडियंस रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक फॉरनर्स दे आर टोटली क्रेजी अबाउट द इंडियन फूड. हमारा जो फ्लेवर है दे आर जस्ट लाइकिंग इट टू मच. चटपटा एंड मीठा एंड चटपटा. सो जो फेवरेट डिशेस है वहाँ पे जो चल रहा है फेवरेट लोगों का, इट्स बटर चिकन. अरे वाह. जी, बटर चिकन मतलब लोग क्रेजी हैं उसके लिए. और वेज में? वेज में हमारा जो कहते हैं अपना मिक्स वेज, जो हम लोग लिटिल ड्राई रहता है विथ ऑल द वेजिटेबल्स, जो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं वो दे आर लाइकिंग इट टू मच. तो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कोई प्लान है आगे की उत्तराखंड की कोई डिश इंटरनेशनल लेवल पे आप इंट्रोड्यूस करवाएं? जी, अभी जहाँ पे मैं करेंटली काम कर रहा हूँ वहीं पे ऑलरेडी बात चल रहा है इसका. हमने ऑलरेडी इसका डिस्कशन हुआ है. हमारे जैसे मड़वा है जो हमारा चलता है, जो ऑथेंटिक हमारा जो मतलब बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ मैं उसको, वो मेरा फेवरेट है. मॉर्निंग में मतलब मिल गया मड़वा तो लाइक इफ़ आई एम फील फुल ऑल्सो, सो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, इतना मतलब पसंद है. सो वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस इट इन आवर रेस्टोरेंट. सो लेट्स सी. बात होती है इस बारे में इंडियन फूड, चाहे वो नॉर्थ से हो साउथ से हो, ये फूड कल्चर वहाँ पे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे. जी हाँ, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया अपना मड़वे का, सेम केरला से जो बनते हैं वो लोग डोसास इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक मसाला डोसास. इसमें ग्रीन लेंटिल्स से बना रहे हैं. एंड देन नॉर्मल जो बनता है इट्स फ्रॉम चना दाल, बट उसमें ग्रीन लेंटिल्स का भी इंक्लूड कर रहे हैं. लाइक फ्यूजन भी कर रहे हैं बट अपना कल्चर भी दे रहे हैं. सो लाइक इट्स गोइंग अप. कैसी वाइब होती है किचन के अंदर जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, एक तरफ आग जल रही है, वहाँ पे झुलस रहे हैं, खाना पक रहा है, धुआं धुआं हो रहा है, स्मेल है, तो कैसी वाइब वहाँ पे कैसी वाइब होती है? क्योंकि बाहर जो रेस्टोरेंट में बैठे हैं वो तो एसी में बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अंदर से खाना आएगा, लेकिन किचन के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है जी. तो कैसा वहाँ पे कैसा महसूस होता है? जी, वहाँ पे ऐसा है कि जैसे लाइक इफ़ द ऑपरेशन इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, आपका ऑपरेशन होने में टाइम है और नाउ यू हैव टाइम फॉर द मीज़ान प्लान, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने ऑपरेशन के लिए. तो उसमें तो इट्स लाइक इजी गोइंग, ठीक है, लाइक एक साइड में चॉपिंग चल रही है, समबडी इज प्रिपेयरिंग द सैलेड्स एंड ऑल, सबका चल रहा है. बट जब ऑपरेशन से स्टार्ट होता है देन इट्स लाइक यू हैव टू बी लाइक फास्ट. एंड देन जो हमने प्रॉपर फूड दिखा रखा है, लाइक वी आर सर्विंग दिस वट एवर वी हैव इंक्लूडेड इन द मेन्यू, सो यू हैव टू गिव एवरीथिंग, लाइक यू कैन नॉट मिस आउट एनीथिंग, लाइक चलो कोई नहीं दे देते, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल. You have to give it, and that time it's totally crazy. Like it will be like insane. Like chefs are shouting, "Where's the food?" Waiters are shouting, "Where's the food?" And you are preparing it, and like you will get nervous also. But at the end, when you will start working, no, you really like it. एक प्लेग्राउंड की तरह. Yeah, it's like a playground. तो हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं. Yes, and in totally pressure, you will get a total pressure over there. But the operation will be around like 2 hours, bus max. उसमें जो आपका खाना निकलेगा, then you will like it. Like, पूरा दिन काम करके जब शाम को घर पहुंचते हो तब कैसा महसूस होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑफकोर्स ऑपरेशन रहता है वी आर नॉट एबल टू ईट फूड. घर पे आके मैगी खाते हैं हम लोग, दुनिया को खाना खिलाते हैं हम लोग, घर पे आके मैगी खाते हैं. बट लाइक वी फील सेटिस्फाइड कि लाइक इतने लोग आए हमारे रेस्टोरेंट में, आए, उनने खाना खाया, एंड देन वी फील लाइक कि हाँ किसी लोगों का मतलब कुछ मेमोरीज उन लोगों ने हमारे साथ में बनाई. फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती है, people are coming and they are doing the candlelight dinner, उसमें वो खाना खा रहे हैं, the food we made, and then they are liking it, they are enjoying it, they are appreciating us also, like nice food and all, so we feel good. At the end of the day we are feeling good. वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है और जी एक हाँ, प्लेजर. it's like helping us to like push forward. ओके. बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर रहते हैं, उत्तराखंड से भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी काम करते हैं. अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का अपने कमरे की वीडियो बना रहा था और फिर वो कहता है कि यार मैं मैगी खा रहा हूँ यहाँ पे, घर से दूर हूँ, तो अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता है. तो घर की याद आती है. कैसा लगता है वहाँ का, क्योंकि टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट है. हम क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हमारा एक कल्चर है ना मिलने घुलने मिलने का, मिलने जुलने का, तो वहाँ पे शायद इतना कुछ नहीं हो पाता होगा. तो कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम काम से हटते हैं तो उस टाइम पे लगता है कि घर पे होते तो घर का खाना होता, बट अगर आप जब काम पे हो, लाइक जब हम काम पे हैं तो हम टोटली लाइक 8 आवर्स 9 आवर्स हम दिन का अपना उसको दे रहे हैं कंपनी को, तो वो हमारा एक घर है जहाँ पे हम लोग हैं. तो साथ में जो वर्कर्स हैं दे आर लाइक वी आर लाइक फैमिली. जैसे हमने उस टाइम पे कुछ भी वहाँ पे हम लोगों को होता है देन दे आर देयर टू हेल्प अस, सो वी डोंट मिस इट. मतलब फैमिली जैसा ही लगता है किचन के अंदर, सो इतना मिस नहीं होता है. बट थोड़ा थोड़ा लगता है कभी जब रात को अकेले बैठ के मैगी खाते हैं तो थोड़ा लगता है. शेफ़ वाली लाइफ को हटा के हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट को थोड़ा सा दरकिनार करके ये काम आपको एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसी कौन सी सीख देता है कि यार हॉस्पिटैलिटी ने ये सीख हमें दी, इस डिपार्टमेंट में ये हमें सिखाया एज अ ह्यूमन एक आम जिंदगी के लिए, वो कौन सी सीख है आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी खाना बनाने से अलग? हाँ.
जैसे हॉस्पिटैलिटी को अगर मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करूँ तो जैसे उसको कहते हैं खातिरदारी, और हम लोगों की जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी है इट्स लाइक अतिथि देव भव। सो ऑफकोर्स बचपन से सुना हुआ था, पता था, मालूम था, बट डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ तभी से किया जब हम इंडस्ट्री में आए, तब हमें वहाँ से मालूम पड़ा कि हाँ ऐसा भी हम लोग अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये सब हम लोग अपने रियल लाइफ में भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली कि वर्क में कर रहे हैं, और रियल लाइफ में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अलग अलग तरह की कुकिंग टेक्निक्स होती हैं? जी हाँ बिल्कुल। आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी तो फेवरेट नॉर्मल जो हम लोग बर्निंग रेंज में हम लोग करते हैं, उसमें मेथड्स भी हम लोगों के नॉर्मली लेट्स से 10 to 12 मेथड्स हैं। कौन कौन से अगर आप बताना चाहें तो? ऑफ कोर्स मतलब हम लोगों का मेनली जो रहता है 3 मीडियम में हम लोग रहते हैं। मीडियम के बाद में सब कैटेगराइज है हम लोग। 3 मीडियम जो हम लोगों के हैं, जैसे मीडियम ऑफ फैट है, देन लिक्विड है, एंड देन ड्राई है, 3 है। सो जो हम लोग मोस्टली जो पसंद करते हैं इंडियंस, तो हम लोग पसंद करते हैं मीडियम ऑफ फैट, क्योंकि फैट में हम जो टेस्ट है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इवन नॉट ओनली हम लोगों को, मतलब सबको अच्छा लगता है। एंड मोस्टली जो आपने सुना होगा जैसे रोस्टिंग, फॉर एग्जांपल रोस्टेड चिकन, तंदूरी चिकन, तंदूर, एवरीबडी लाइक इट। सो इट्स ऑल मीडियम ऑफ फैट। फैट में ही हम लोग उसको कुक कर रहे हैं, वो मतलब मेरे को फेवरेट है मेरा भी वो। तो अभी टेक्निक्स अलग अलग आ गई हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है इसके बीच आपको क्या डिफरेंस लगता है कि वो ज़्यादा बेटर था या अभी जो हम कर रहे हैं ये ज़्यादा बेटर है? इट डिपेंड्स कि आप अगर फैंसी स्टफ सोच रहे हैं देखने को, लाइक यू आर लाइक ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन, दिखाने के लिए अगर आप यू आर गोइंग समवेयर, सो जो इंडस्ट्रीज में जो आप खाना मिल रहा है इट्स लाइक क्वाइट गुड, बट इट्स नॉट दैट हेल्थी। जो हम लोगों का कल्चर में जो पहले से हमारी दादी ये लोग बनाते थे, लाइक सिलबट्टे में चटनी पीसना, एंड देन ये सब अभी ग्राइंडर हम लोग यूज़ करते हैं। टेस्ट यू विल गेट द सेम, टेस्ट वाइज एवरीथिंग इज ओके, बट जो हम लोगों का जो हेल्थ है इट्स लाइक हेल्थी फूड। जो हमारा कल्चरल फूड है इट्स अ हेल्थी फूड, तो घर का उगा हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल लहसुन हो गया, टमाटर्स हो गया, जो हम लोग घर पे फार्मिंग करके जो उगा के यूज़ करते हैं, सो इट्स टोटली डिफरेंट। दोनों मतलब काफ़ी अलग है। एंड प्रीफर तो ऑफकोर्स अब मेरे खुद से जवान में जो बर्ड्स हैं, मेरे टेस्ट बर्ड्स जो हैं, वो ऑफकोर्स हेल्थी फूड के लिए जाते हैं, जो कल्चरल फूड है हमारा, जो बचपन से खाते हुए आ रहे हैं। एंड देन वहाँ पे उन लोगों का वही टेस्ट बर्ड्स है, सो दे आर लाइकिंग इट। फिर भी मैगी खानी पड़ रही है। जी हाँ। एज अ शेफ इनोवेशन करने के लिए कितनी आज़ादी मिलती है किचन के अंदर? मिलती है या नहीं मिलती है पहले तो? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल आपको मिलती है। बट अगर बात करी जाए कि कब मिलती है, कैसे मिलती है, तो जब आपका क्रेजी ऑपरेशन चल रहा है उस टाइम पे यू कांट डू एनीथिंग। जो आपका रेसिपी है यू हैव टू फॉलो इट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। रादर देन दैट, जब आपके पास में अपना टाइम है, लाइक आप मिज़ाम प्ला जो अपना करते हैं, यू हैव डन योर मिज़ाम प्लान, यू गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम, सो उस टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेट कर सकते हैं। जैसे कभी हम किसी डिश में अगर फॉर एग्जाम्पल पोच एग यूज़ कर रहे हैं, मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मीडियम हार्ड हम लोग कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ एग्जांपल। लाइक हम लोग जैसे ग्रिल फिश यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में नॉर्मली हम लोग सर्व कर रहे हैं जैसे मैश पोटैटो एंड ग्रिल वेजिटेबल्स, उसी को चेंज करके कॉलीफ्लावर हम लोग प्यूरी जैसे, मतलब इसका आइडिया मिलता है प्रॉपर टाइम उसको करने के लिए। मिज़ाम प्ला इज़ लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, आपका ऑपरेशन में आपका एक डिश है, जैसे मैंने बोला था मेरा फेवरेट डिश पेने अल्फ्रेडो। ओके, सो मिज़ाम प्ला इसका क्या रहेगा कि पेने मैंने ऑलरेडी ब्लांच करके रखना है, ठीक है, और सॉस मेरी वाइट सॉस रेडी रहेगी, चिकन मेरे पास ऑलरेडी कुक रहेगा, एंड देन व्हेन आई गॉट द ऑर्डर उसी टाइम पे तुरंत मैं ब्लांचर में डालूंगा पास्ता, वो मेरे पास रेडी है। सो इट विल नॉट टेक मोर देन लाइक 7 मिनट्स, उससे ऊपर नहीं लगेगा टाइम। अदरवाइज आप अगर यू विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड देन नोबडी इज़ देयर टू लाइक वेट फॉर लॉन्ग पीरियड। हर किसी को मतलब जो रेस्टोरेंट में आ रहा है गेटिंग हंग्री, सो अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे सो पीपल विल नॉट लाइक इट। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द मिज़ाम प्ला, एंड देन हम लोग उसके बाद ऑपरेशन के लिए रेडी रहते हैं। कभी किसी गेस्ट के साथ पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है कि यार ये डिश किसने बनाई, एक बार मिलना है उनसे? जी कभी ऐसा एक्सपीरियंस कुछ हुआ है? जी हाँ, एक बार मैंने चिकन थाई करी बनाई थी, एंड देन हम लोग टोटली बिजी चल रहे हैं किचन में, एंड देन सडनली वेटर केम एंड सर्वर केम, एंड देन ही इज लाइक शेफ द गेस्ट इज आस्किंग टू सी यू। I was like, I got scared. I was like, what happened? Like, he really liked it, and then he's calling you, and then he called me outside, and that time they were having a birthday celebration. और उन्होंने उस टाइम पे आके मतलब मैं जब उनके पास में गया, and then the way they appreciated me, like I have eaten the chicken thai curry and it was really nice. I really like it. So it's like this, yeah. कभी इसी उसमें जब आपने शुरू किया था कोई ख़राब एक्सपीरियंस भी रहा है कि यार ये गलत हो गया यार यहाँ पे? ऑफ कोर्स हर जगह पे प्रोस एंड कॉन्स तो रहते ही हैं। सो हमारे उसमें एक बार हुआ था, लाइक द पास्ता वी सर्व वंस,
सो इट वॉज लिटिल रॉ, तो हल्का सा कच्चा था वो. सो देन अगेन सर्वर केम, शेफ द गेस्ट इज कॉलिंग यू. आई सेड ओके, एंड दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ डेमी शेफ द पार्टी. सो उस टाइम पे सीनियर कोई था नहीं वहाँ पे, सो आई वाज द वन सीनियर इन द किचन. तो मेरे को ही जाना था वहाँ पे टेबल में. सो आई वेंट आउट एंड देन मैंने उनका सुना बात कि लाइक पास्ता वर अनकुक्ड. ऑफ कोर्स इट आवर मिस्टेक, इफ इट्स आवर मिस्टेक देन इट्स अ मिस्टेक. वी कांट कैसे हैंडल किया उस सिचुएशन को फिर? देन फर्स्टली जस्ट आई वेंट देयर कि गुड आफ्टरनून लाइक ग्रीटिंग्स. ऑफ कोर्स इफ यू विल गो देयर एंड देन आप जब ग्रीटिंग से बात करते हो पोलाइटली, तो जो गुस्सा रहता है किसी का भी टेम्पर जो हाई है 100% है लेट्स से, सो 20% तो वहीं पे कम हो जाएगा, लाइक द वे यू आर कमिंग ऑन द टेबल. देन आफ्टर दैट कि आपकी वो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हाउ यू डील इट. लाइक ओके, इफ यू आर सीइंग दैट ही हैज़ नॉट ईटन दैट फूड उसने खाया नहीं है, टेस्ट करके ऐसा, देन यू कैन ऑफर अनदर डिश, और वही डिश आप दोबारा से बना के दे सकते हैं. एंड देन वी आर गिविंग लाइक कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज इट वॉज आवर मिस्टेक. सो लाइक दिस यू कैन हैंडल द प्रॉब्लम्स. तो ये टर्म भी यूज़ होती है कस्टमर सर्विस, कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी ज़रूरी है और किस तरह से इसमें काम होता है? जी, कस्टमर सर्विस के लिए हम लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल तो GRE एक रहते हैं होटल्स में, जो गैस रिलेशन ही देखते हैं, जो मतलब ऐसे कंप्लेंट्स होंगे मोस्टली वही देखते हैं. और सडनली अगर टेबल में कुछ हो गया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, तो उस टाइम पे लाइक वी कैन डू समथिंग. शेफ्स और वेटर्स हम लोग कुछ एडिशनल ऑफर करके या फिर उनको कोई एक्स्ट्रा मील देके या कुछ अच्छा डिस्काउंट देके वी कैन लाइक मैनेज इट. बट जो मोस्टली जो रहता है कस्टमर सर्विस वो GRE ही कंट्रोल करती है. एंड वही मतलब उनको अच्छे से डील करते हैं वो लोग. बाकी आगे मतलब एक अच्छे होटल इंडस्ट्री को या फिर किसी बिज़नेस को, इस इंडस्ट्री के अंदर किसी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप देखते रहते हैं, तो कौन सी वो चीज़ है जो इसको ग्रो करने के लिए सबसे कारगर साबित होती है कि आपको लगता है कि यार किसी होटल के अंदर या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर अगर ये चीज़ है वो अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं? जो खाना जो फूड हम सर्व कर रहे हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए. लाइक उसका क्वांटिटी से लेके उसका टेस्ट, अगर वो आपके पास कांस्टेंट है, सो जो आपके पास जो गेस्ट आएगा, कोई भी एक कस्टमर आता है तो वो एक बार खाएगा एंड देन इफ़ यू लाइक इट तो वो दोबारा आएगा. ऐसा ना हो कि वो नेक्स्ट टाइम पे जब वो आ रहा है एंड देन उसको सॉस की कंसिस्टेंसी ज़्यादा मिल रही है एंड देन आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कम मिल रहा है. सो कांस्टेंट जो आपका फूड रहेगा देन इट हेल्प्स टू लाइक क्रिएट गेस्ट. लाइक द डिश कैन कॉल देम बैक, वी कांट. ये एक अच्छा कोट है कि डिश वापस बुला सकती है, हम नहीं बुला सकते हैं. कि जो आप सर्व कर रहे हैं वही आपको मिलेगा. जी हाँ. जो पास्ता वाली कहानी आपने सुना है कि वो थोड़ा सा कच्चा रह गया था, आमतौर पे गेस्ट को पता नहीं चलता है. तो बाहर के जो लोग हैं क्या मतलब वो ज़्यादा खाने को लेके ज़्यादा सचेत हैं, हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर मेरे को नहीं लगता है कि कोई इतनी बारीकी से चीज़ों को पकड़ पाए कि वो इतना कच्चा रह गया अगर, तो वो शेफ़ को बुलाए और कहे कि यार ये थोड़ा सा कच्चा था. तो कैसा कल्चर वहाँ पे रहता है फूड को लेके? ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं? हमें कितनी ज़रूरत है खाने को लेके सजग होने की? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बोलता हूँ. अगर आप नॉर्मली हमारे जो उसमें चलता है इंडिया में रोटीज चलती है, आपको अगर एक रोटी कच्ची मिली तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं उसको, राइट? सो सेम वो उनका बचपन से उनका उसमें टेस्ट है. लाइक दे नो कि किस लेवल तक वो पका हुआ है एंड देन हाउ मच ग्राम दे हैव टू ईट इट. एक दिन में मतलब कितना ग्राम उनको लेना है, प्रोटीन कितना लेना है. तो उनको ये आइडिया रहता है लाइक द पास्ता इज कुक और नो. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. आपका किचन के अंदर सबसे बेस्ट मोमेंट इन 9 सालों के अंदर कौन सा था? कोई आपको याद हो? बहुत सारे कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें. एक बेस्ट मोमेंट अगर मैं सुनाना चाहूँ आपको तो जब मैं दुबई गया था तो जैसे मैंने बताया कि आई वॉज वर्किंग देयर एज अ कॉमी 3. सो मेरा एक सुपर सीनियर था उस टाइम पे, ही वॉज वर्किंग एज अ कॉमी 1 एंड ही वॉज लाइक लिटिल ओके लाइक वर्किंग एंड देन कि बस अपना काम हो रहा है, दैट्स ऑल. ही वॉज नॉट दैट हार्ड वर्कर और इनिशिएटिव नहीं था बिल्कुल भी. ही डोंट टेक एनी वर्क लाइक सीरियसली, मतलब करना है, देना है, सैलरी लेना है, खलास. एंड देन ऐसे आई टोल्ड यू दैट मैंने एमिरेट्स चेंज किया था. देन फ्रॉम आई वाज वर्किंग देयर एज अ कॉमी 1 एंड देन उसके बाद जब मैं वापस दुबई में आया सो आई स्टार्ट वर्किंग देयर एज अ डेमी शेफ द पार्टी DCTP. सो जो मेरा सुपर सीनियर था उस टाइम पे व्हेन आई वाज कॉमी 3 एंड ही वाज वर्किंग विथ मी सेम पोजीशन में. ही वाज आल्सो दैट टाइम DCTP. तो आई फेल्ट कहीं ना कहीं यार, आई फेल्ट गुड, आई विल नॉट लाई, आई वाज लाइक टोटली सेल्फिश दैट टाइम एंड आई फेल्ट लाइक गुड कि दैट माई आई वर्कड हार्ड एंड माई हार्ड वर्क पेड्स मी ऑफ. So now I'm standing with him like in the same position. So I can say it. वो एक अच्छा मोमेंट होता है. कई सारे लोग जाते हैं और वो हार के कहें या फिर घर की याद कह लें वापस आ जाते हैं. तो
ऐसी वो कौन सी चीज़ है, क्या वो घर की याद ही है या फिर वो हार्ड वर्क से पीछे हटने वाली बात है, क्यों लोग वापस लौट लौट के आते हैं? जी। क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि यार वो गया था, कुछ टाइम के बाद वापस आ गया। कैसा रहता है, क्योंकि आप यंग जो लड़के हैं, जो यूथ यहाँ से जाता है, उनके साथ आपने काम किया और आपने भी बहुत अर्ली एज में वो प्रोफेशन चुन लिया था अपने जी लिए। हाँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको वापस बुला देती है कि यार नहीं हो पा रहा है, जो मुश्किल आती है अगर वो सही करनी हो किसी को कि यार आप अगर काम करना चाहते हैं तो ये वाली चीज़ है कि ये आपको यहाँ से जोड़े रख सकती है और आपको एक बेहतर फ्यूचर दे सकती है? जी, मैं यहाँ पे से कोर्स करके जैसे निकला, तो जैसे आपने कहा दैट टाइम आई वाज ओनली लाइक 16 एंड हाफ, लाइक 17 में टच होने जा रहा था उस टाइम पे। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग 5 लोग गए थे एंड देन 2 लोग वहाँ से दे लेफ्ट। देखो मेन चीज़ जो हम लोगों का था प्रेशर ऑन वर्किंग, लाइक उस टाइम पे आप ट्रेनिंग पीरियड में आप काम कर रहे हैं तो प्रेशर आ रहा है, यू हैव टू डू दैट जॉब। आपको एनी हाउ वो करना है, या तो रोते हुए या हंसते हुए। अगर आप अपना इनिशिएटिव लेंगे, उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, सो यू कैन गो विथ इट। बट अगर इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि नहीं यार इट्स टू मच हार्ड वर्क, इतना काम कर रहा हूँ एंड देन घर वाले याद कर रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं, बात नहीं हो रही है, ऐसा, देन ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इंसान को मतलब कि ट्रेनिंग को जो रोकती हैं आगे बढ़ने से। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में चलना है तो आपको ये चीज़ें ओवरकम करनी पड़ेगी। लाइक यू हैव टू लाइक फॉरगेट इट कि आप जो भी थे पहले, आप पहले थे, अभी आप इस इंडस्ट्री में हैं, आपके पास में प्रेशर है, बट यू एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू योर जॉब, बस वो ख़त्म करना है। सो डोंट थिंक कि मतलब घर पे जाना है, टू मच प्रेशर। आप दूसरी फील्ड में जाएंगे, वहाँ भी प्रेशर है। इट्स नथिंग लाइक कि कोई बैठा बैठा पैसा कोई नहीं कमा रहा है। सो इट्स द थिंग। तो मुझे लगता है जो मैं अगला सवाल करने वाला हूँ, इसका जवाब सुनने के बाद बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जिनका मन थोड़ा बहुत नहीं बन पा रहा है, उनका मन बन जाएगा। कितना पैसा है? सैलरी मत बताइएगा, ओवरऑल एक मोटा मोटा हिसाब दे दीजिए। सैलरी तो मैं बताऊंगा अभी नहीं। कितना पैसा है? अगर जैसे आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा था, लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर मैं फ्रेंकली बताऊं, जैसे स्टार्टिंग पीरियड में हम लोगों को सैलरी नहीं मिलता है, उसको हम लोग स्टेपिन बोलते हैं, लाइक जेब खर्च, कुछ एक छोटा सा अमाउंट। तो उस टाइम पे जब मैं ट्रेनिंग में था तब का बता सकता हूँ, आएगा नहीं बताऊँगा। उस टाइम पे मेरे को मिलता था 1500 रुपये, 1500, दैट्स इट। 1500 एक दिन का? महीने का। महीने का? यस। ओके। एंड देन दिन का वर्किंग आवर था हमारा 12 to 14 आवर्स दिन का। तो यही चीज़ रहती है जो वापस बुलाती है कि 1500 में थोड़ा मैं इतने घंटे काम करूँगा, ये एक चीज़ थी। अब फिर 1500 से स्टार्ट करके लाइक बढ़ता है उसके बाद में, मतलब पैसा अभी मैं आपको अगर बोला जाऊँ तो महीने का राउंड फिगर मतलब 1.5 to 2 मंथली लैक्स ये है। मतलब 1500 से स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी ये है। और ये कहाँ तक पहुँचेगा? इसकी लिमिट नहीं है, फिर इट डिपेंड्स आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, आप कैसा वर्क करते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लगभग कहाँ तक जाएगा? अगर मैं बोलूँ, मेरा एग्जीक्यूटिव शेफ जो था पहला, इट वॉज गेटिंग लाइक पर मंथ 18.5 to 19 लैक्स मिनिमम था उसका ये। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर आप बेसिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। आप एक क्या कहते हैं, छेनी हथौड़ी लेके अपना फ्यूचर बना रहे हैं। शुरुआत में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन बाद में बहुत एक गोल्डन एरा आने वाला है। उसके लिए थोड़ा सब्र चाहिए, वापस लौट के नहीं आना है, काम करते रहना है। जस्ट लाइक क्ले आपने देखा होगा, जैसे क्ले जो रहता है, जब आप उसको शेप दे रहे होते हो तो स्टार्टिंग में इट्स लाइक पूरा मतलब शेपलेस, यू डोंट नो उससे क्या बनेगा। उससे आप देखेंगे मोस्टली कितने शो पीसेस बनते हैं, एंड देन गमले फ्लास्क वगैरह उससे बनते हैं। बट इट्स लाइक इट्स ऑल मैटर अबाउट टाइम, इट्स द टाइम, हाउ मच टाइम टू यू गिव योर सेल्फ। आपको फ्यूचर अगर अपना सिक्योर करना है, एंड देन इन इज दिस होटल फील्ड, आप खुद भी नहीं जानते कि आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेके छोड़ेगा, कहाँ तक ले जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं, आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं इसमें। दैट्स द थिंग। आपके साथ अभी कितने लोगों की टीम काम करती है वहाँ पे? अभी हम लोग हैं टोटल 5 लोग हम लोग काम कर रहे हैं किचन में खाली। इसमें आप हेड करते हैं किसी को? नहीं, अभी तो हम, जैसे मैं भी गया हूँ वहाँ पे, सो अभी हम लोग 3 लोग जो हैं लाइन कुकिंग में हम लोग कर रहे हैं, एंड देन 1 sous chef इज़ देयर, एंड देन 1 हेड शेफ। ओके। मैं चाहता हूँ कि जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, शेफ़ बनना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत कैसे होती है जर्नी, अगर आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता सकें। स्टार्ट करने के लिए जैसे आप, मैंने अभी बोला जैसे 1500 से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे अपना होटल मैनेजमेंट का आपने कोर्स किया फॉर एग्जांपल, देन उसमें आपका स्पेशली रहेगा किचन का, जो मैंने पकड़ा है जो लाइन। देन उसके बाद में आपका ट्रेनिंग रहेगा,
आप ट्रेनिंग करेंगे 6 महीना, अगर आप अपने आप को और अपने स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं सो यू शुड गो फॉर जॉब ट्रेनिंग ऑल्सो। अपना IT 6 महीने का आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा, देन जॉब ट्रेनिंग 3 महीने का रहता है, टोटल 9 मंथ्स। एंड ये 9 महीना आप अपने स्किल्स में काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं इतना प्रेशर में काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, नहीं। आप बस ये देखो कि 9 महीना आप अपने आप को दे रहे हो, जो आपको इट्स लाइक अ फाउंडेशन। ये आपका फाउंडेशन है, जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपको आगे ईजी रहेगा। ये है। उसके बाद में आपके प्रमोशंस रहते हैं, जैसे हायरार्की में रहता है हमारा कॉमीज में आप काम करेंगे उसके बाद में, एंड देन डे CDP, देन CDP, लाइक दिस यू विल गो जूनियर शू शेफ, देन शू शेफ, देन एग्जीक्यूटिव शू शेफ, एंड उसके बाद में एग्जीक्यूटिव शेफ। इट वर्क्स लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे भी रुकता नहीं है, लाइक इफ यू आर दैट डेडिकेटेड एंड देन यू आर वर्किंग, उसके बाद में यू हैव ऑप्शन फॉर कॉर्पोरेट शेफ। कॉर्पोरेट शेफ मीन्स कि आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ एक होटल देख रहा है, कॉर्पोरेट शेफ 2 या 3 होटल्स देख रहा है, देन क्लस्टर ऑल्सो वी कॉल इट, कॉर्पोरेट और क्लस्टर ये बोला जाता है। देन ऐसा भी नहीं कि आप वहाँ पे रुक जा रहे हैं, देन उसके बाद में यू कैन बी लाइक F&B डायरेक्टर। आई हैव अ शेफ बिफोर ही वाज वर्किंग विद मी, एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद हिम, एंड देन नाउ ही इज अ जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल। From executive chef, he went to cluster chef, and then he went for F&B director, and then now he's a GM. So कोई रोक नहीं है इसमें, you can grow. कोविड के टाइम पे भी आप वर्किंग थे, उस टाइम पे कहाँ थे? उस टाइम UAE में थे या दुबई इंडिया? उस टाइम दुबई में थे। जी हाँ। कैसा था माहौल उस टाइम में? शेफ्स के अंदर क्या था उस टाइम? तो पूरा माहौल डरा हुआ था। होटल में लोग थे? होटल्स में लोग थे, लाइक यू कैन नॉट गो आउट, आप होटल्स में ही हैं, वो लोग होटल रूम पे ही हैं। तो बिजनेस अच्छा चला उस टाइम? बिजनेस तो बहुत उस टाइम पे बहुत कट ऑफ हुआ, लाइक साल में जो जिस टाइम पे लेट्स से मार्च 2020 में कोविड का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जो उस टाइम पे जितनों उस एक साल के अंदर जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था उन लोगों को डायरेक्टली उनको सेंड ऑफ कर दिया गया था, थैंक यू बोल दिया गया था, बिकॉज कंपनीज के पास बिजनेस नहीं था, एंड देन दे कैन नॉट पे ऑफ द सैलरी, देन किसी से काम करवा के सैलरी ना देके इट्स अ बैड थिंग, सो दे जस्ट लेट देम गो। वो लोग चले गए थे, बिजनेस वॉज वेरी लो। हम लोग उसी होटल पे ही रुका करते थे हम भी, देन हमको एक रूम था वहाँ पे रुके, एंड देन वी विल गेट अ कॉल लाइक इफ़ यू गेट एनी ऑर्डर, सो एक ही बंदा जाएगा, इंडिविजुअल जाएगा, सो बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किसी को टच नहीं करना है, यू विल गो, यू विल प्रिपेयर योर फूड, सर्व विल कम, ही विल टेक द फूड, खलास, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं उसके बाद में, कुछ ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। वीकेंड्स पे क्या करते हो कनाडा में? कौन कौन सी जगह वहाँ घूमने के लिए हैं, और दोस्त कितने बने वहाँ पे अभी तक? वीकेंड्स पे मोस्टली हम लोग एक्सप्लोर ही करते हैं, लाइक जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे दे आर हैपनिंग, लाइक वीकेंड्स पे आपके पास में अच्छे खासे वहाँ पे ऑफर्स है, लाइक यू कैन ग्रैब अ बियर विद सम स्नैक्स, मतलब हैप्पी आवर्स एंड ऑल वीकेंड्स पे बहुत अच्छा है, एंड देन द कल्चर इज देयर, मतलब लाइक कि जाओ, लाइक एंजॉय इट, लाइक इट्स अ वीकेंड, मतलब प्रॉपर वीकेंड, इट्स नॉट लाइक हमारा इंडिया का रश जो होटल्स का, इंडिया और इवन मिडिल ईस्ट ऑल्सो, कि वीकेंड्स पे वी आर नॉट, आई नेवर टुक ऑफ ऑन वीकेंड्स। मेरी जो जर्नी रही, जैसे अब 4 साल इंडिया में एंड देन 5 साल UAE में, टोटल 9 years, आई नेवर टुक ऑफ ऑन वीकेंड्स। तो अब जो है वहाँ पे हम लोग लाइक गेटिंग ऑफ ऑन वीकेंड्स, सो फर्स्ट वीकेंड आई गॉट ऑफ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि कभी मिला नहीं 9 साल में मुझे नहीं मालूम क्या करना है, एंड देन स्लोली अब उसका हैबिचुअल हुआ, देन वीकेंड्स पे हम लोग बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं वहाँ पे, मोस्टली जो अभी तो रेस्टोरेंट्स वगैरह ही मैंने एक्सप्लोर करे हैं, स्टैम्पेड एक वहाँ पे फंक्शन रहता है, वो फंक्शन मतलब ऐसा कल्चर है उनका, स्टैम्पेड जो मोस्टली अप्रैल्स में या फिर मार्च अप्रैल या अप्रैल के टाइम पे रहता है, तो जैसा हम लोगों का यहाँ पे मेला लगता है, सेम थिंग, स्टॉल्स वगैरह, एंड देन फन एक्टिविटीज़ ये सब, तो उसमें थोड़ा एक्सप्लोर किया, उसमें थोड़ा घूमे हम लोग, वीकेंड्स में टाइम मिला था हमको इससे। तो आपकी कम्युनिटी के लोग होते हैं शेफ सारे, आप लोग सब जाते हैं घूमने, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं? जी हाँ। कमेंट्स भी करते हैं, अरे यार इससे अच्छा तो मैं बना, ऑफ कोर्स रहता है हर जगह पे भाई, एक हमारा उधर पे शेफ है, बोलते हैं कि अरे किधर ले आए, इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें करना खिलाता, रहते ही है शेफ को कोई कहते ही, बट वहाँ पे बताते हो जाके कि यार इसमें ये कमी रह गई थी? हाँ बताते हैं ना, ऑफ कोर्स, वो भी देख के बोलते हैं अरे जाओ अपना काम करो या छोड़ो। कोई एक मैसेज जो आप यंग शेफ्स को देना चाहेंगे इतने साल काम करके, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपको लगता है कि यार ये आपको करना चाहिए? जी तो एक ही मैं चीज़ बोलूँगा जो मैंने अभी तक अपने पास में रखी हुई है और मैं जिसको फॉलो करता हूँ, कि आप अगर कुछ काम गलत कर रहे हो और आपको सीनियर्स ने आके कुछ बोल दिया, सो बैड एटीट्यूड मत रखो कि इसने मेरे को आगे ऐसा क्यों बोल दिया, जस्ट क्यों नहीं कर सकते हो, जस्ट गो फॉर इट एंड यू कैन डू इट, और तो कोई सा भी काम रहेगा ना आप इजीली कर सकते हो, सो जस्ट फॉलो दिस थिंग,
कि आपको बोला गया कि कुछ स्टोर्स लगाने का, ठीक है, आपको या फिर कुछ काम करने के लिए बोला गया, लाइक मैंने आपको बोला जैसे कि मैं पास्ता शीट्स बनाना मेरे को नहीं आ रहा था, एंड मेरे को भी मेरे सीनियर्स ने बहुत सुनाया कि अरे क्या कर रहा है तेरे को नहीं आ रहा, देन आई जस्ट वर्क फॉर इट, मैं किया, एंड देन नाउ आई एम जस्ट एबल टू मेक इट। मैं भी नहीं बोलूँगा कि परफेक्शन में बना रहा हूँ, बट आई एम डूइंग इट। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मेन चीज़ ये की है, गुड एटीट्यूड एंड इनिशिएटिव, दैट्स इट। कभी कहीं फंसे हो आप, अटके हो और आपको याद आया हो कि यार IIHCA में जब आप इश्ता इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये चीज़ सीखी थी यार, वो याद आया हो और उसके बाद वो काम बन गया हो? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला कि एक जॉब के बाद में दूसरी जॉब जैसे मैंने चेंज करी थी, तो हम लोगों का उस टाइम पे फूड ट्रायल रहता है। तो एक बार हुआ मेरे साथ में ऐसा, एंड देन सडनली मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने अपना मेन्यू भेजा था उन लोगों को, बट उन लोगों के पास वो आइटम नहीं था। मैंने कैनेडियन लॉबस्टर के लिए ऑर्डर प्लेस किया था, बट उन लोगों के पास में नहीं था, एंड उन लोगों के पास में खाली चिकन ब्रेस्ट था उस टाइम पे। सो मैं यहीं से मैंने सीखा था ग्रिल चिकन विद रेड वाइन सॉस, सो आई यूज़ इट, मैं वही दिया था वहाँ पे ट्रायल में, एंड आई रियली लाइक इट। कभी किसी अड़ियल सीनियर से मुलाकात हुई कि यार करना है तो करना है? हाँ, दुबई में एक मेरा इजरी शेफ़ था, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, ऑफ कोर्स तो उनका मतलब ऐसा था कि लाइक मैंने कुछ बोला है तो यू हैव टू डू इट, आई डोंट केयर, मुझे नहीं मालूम भाई, करना है तो करना है। सो उस टाइम पे हम लोग अपना नया लाइव काउंटर अपना हम लोग खोले थे, पिज़्ज़ा एंड पास्ता का लाइव काउंटर हम लोग ओपन कर रहे थे, एंड देन उसके लिए फ़ोटो शूट भी था हमारा एक, कि लाइक वी आर ओपनिंग सून, वी आर कमिंग लाइक दिस। तो उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में मेकअप के लिए गया, आई वॉज लाइक टोटली नर्वस कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं क्या कुकिंग के लिए मैंने तो पढ़ाई जो करी है, जो सीखा है कुकिंग का देखा है मैंने, ये क्या है ये सब लड़के थोड़ा रहते हैं, हाँ लड़के थोड़ा मेकअप करते हैं, ये क्या, मैंने ये क्या हो रहा है, एंड देन एग्जीक्यूटिव ने बोला भाई करना है तो करना है, यू कांट बैक आउट फ्रॉम देयर, नहीं हो सकता, ऑप्शन ही नहीं है वो। सो आई वेंट इन, उन्होंने मेकअप किया मेरा, एंड देन द सेम शेफ, हाँ ही इज लाइक अडियल ऑल्सो, एंड देन टोटली फनी गाय, एंड देन व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द मेकअप रूम एंड ही इज लाइक अरे यू आर लुकिंग लाइक अ शाहरुख खान, आई स्टार्ट लाइक लाफिंग, एंड देन आई मेरा थोड़ा नर्वसनेस थोड़ा कम हुआ उस टाइम पे, एंड देन उसके बाद में हमने वीडियो शूट किया उसके लिए अपना लाइव काउंटर्स के लिए, लाइक आई वाज मेकिंग पिज़्ज़ास एंड पास्तास लाइव जो चलता है हम लोगों का, वो हमने शूट किया उसके बाद में। तो ये एक मतलब थी कहानी मेरे। वो इंडियन थे या कहाँ के थे? नहीं वो अच्छा अभी कहाँ के थे, कौन से टाइम था, ऐसे इतना ठीक क्या, ही वाज देयर बट था, इंडियन नहीं था। नहीं बताइए ना कहाँ से थे? नहीं इंडियन नहीं था, नाम नहीं, इंडियन नहीं थे? नहीं इंडियन नहीं था, शाहरुख खान को जानते थे? हाँ शाहरुख यार फैन, हाँ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पूरा फैमिली देखता उनका, बॉलीवुड यार देख रहे हो लोग। थैंक यू सो मच। और देखने सुनने वालों को, आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली होंगी, और जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए वैल्यूबल रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा रहा। आगे भी इसी तरह के और नए पॉडकास्ट आपके लिए आएंगे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और बहुत सारे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ आपके लिए इस पॉडकास्ट में आएंगी। पॉडकास्ट का नाम है इंस्पायरिंग IIHCA। थैंक यू सो मच। थैंक यू भूपेंद्र। थैंक यू।